हरे कृष्ण। न रूपम से तथोपलभ्यते नानतो न चार्दिन च समप्रतिष्ठा अस्वथ मेनम सुवीरूढ़मूल मशंगश्चत्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यशिमन्गता न निर्वन्ति नियभूय तमेव चायं पुरुषं प्रमदे यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। इसका तात्पर्य यह है कि अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अस्वस्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है और न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदय कसाई विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस क्षम प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण हैं। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अस्वस्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से अलग हो जाता है। तो इस श्लोक में हम ये जाने कि अगर हम खुद को खोज करें एक मनुष्य जीवन में कि हम किस अमुक पिता के पुत्र हैं, जो अमुक का पुत्र है, मतलब वो किसके पुत्र है ये, तथा हमें शरणागति लेना जरूरी होता है। अगर हम कृष्ण के शरण में जाते हैं तो वो खुद और बोले हुए हैं कि मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ, मैंने उन्हीं से सब आदि अनंत काल सब आया हुआ है। अतः इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अस्वस्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी ही चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को अब उनके हवाले छोड़ देता है। वो उसके कर्मों को कैसे आगे बढ़वाना है वो देखकर मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले श्लोक। हरे कृष्ण।